हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसके हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी? क्वेश्चन नंबर 16 तक हम कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से, बाकी के बचे हुए 22वें क्वेश्चन तक हम जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं यार 17 से, जहां पर हमें x t की टर्म में पैरामीटर है, उसकी टर्म में दिया हुआ है, y भी t की टर्म्स में दे रखा है जो कि एक पैरामीटर है, और आपको फाइंड आउट करना है d2y ओवर dx स्क्वायर। मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म भी है, साथ में आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है। तो यू हैव टू कांसेप्ट व्हिच विल बी यूज्ड हियर। उनके साथ साथ क्या यूज होगा आपका, और कुछ यूज होगा ना? बस हाँ, छोटा सा प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल हो सकता है। ये तीसरी चीज नहीं आपकी इस्तेमाल हो सकती है। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसमें एक दो स्टेप में गलतियां करते हैं प्रैक्टिस करने के बावजूद भी, तो वो ध्यान से बात सुन लेना ताकि आप वो गलती ना करो, ठीक है। इनिशियली क्वेश्चन जो होगा, सबसे पहले आप देखो आपको क्या निकालना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स। क्या निकालना पड़ेगा? जब आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तभी तो यहाँ पहुंचोगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, dx बाई dt और dy बाई dt निकालना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है y इक्वल्स टू a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी, ठीक है जी। एंड साथ में क्या गिवन है आपको, x इक्वल्स टू a कॉस टी प्लस टी इंटू साइन टी। हम क्या करते हैं, हम दोनों फंक्शंस को x और y को डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। बिकॉज आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स किसके बराबर होता है जी, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, जब आपका y और x दोनों t पैरामीटर की फॉर्म में फंक्शंस गिवन होते हैं। तो हमारा dy बाई डी एक्स ऐसे निकलता है। क्लियर है बात? तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। बच्चे स्टार्ट करते हैं। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dy बाई डी टी हो जाएगा बराबर, यहां लगेगा बेटा आपका प्रोडक्ट रूल इस वाले फंक्शन में। फिलहाल साइन टी का डेरिवेटिव तो हम जानते क्या होता है, इट इज कॉस टी माइनस, यहां पर पहले आप क्या करेंगे, टी का डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस टी से, देन आप प्लस टी को एज इट इज रखेंगे, कॉस टी का आप डेरिवेटिव कर रहे होंगे। क्लियर है? नाउ आगे बढ़ते हैं। डी वाई बाई डी टी आपका आ जाएगा a इंटू ब्रैकेट कॉस टी माइनस टी का डेरिवेटिव बच्चे 1 होता है, कॉस टी एज इट इज आ जाएगा, फिर टी और कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन, ब्रैकेट में रखते हैं इसको, ठीक है। अब ये माइनस साइन अंदर जाएगा, ये माइनस साइन आपका अंदर को जाएगा। तो डी वाई बाई डी टी ए कॉस टी ब्रैकेट में माइनस कॉस टी, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस टी साइन टी, ठीक है। कॉस टी से कॉस टी आपका बेटा कैंसिल हो गया। तो डी वाई बाई डी टी फाइनली आपका क्या आता है, ए इंटू टी साइन टी। क्लियर है? तो ये आपका डी वाई बाई डी टी आया। बात समझ में आती है? नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है जी, हमें करना है dx बाई डी टी। तो हमने डिफरेंशिएट करा, तो dx बाई डी टी क्या निकल के आता है, a इंटू कॉस टी का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन टी, प्लस फिर हम यहां लगाएंगे आपका क्या, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या था भाई, u और v दो फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो बराबर होता है u डैश v प्लस u v डैश के। तो t का डेरिवेटिव इंटू साइन टी प्लस फिर t इंटू साइन टी का डेरिवेटिव। बात इतनी क्लियर है? ये हम किसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, t साइन टी का, ठीक है। अब बच्चे क्या होगा, dx बाई डी टी इक्वल्स टू a माइनस साइन टी, बेटा t का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस साइन टी प्लस t साइन टी का डेरिवेटिव cos t प्लस cos t, साइन टी से साइन टी कैंसिल। तो dx बाई डी टी मेरा क्या आ रहा है, इट इज कमिंग t a इंटू t इंटू cos t, ठीक है जी। तो दिस इज अवर dx बाई डी टी। मुझे dy बाई डी एक्स निकालना था, तो dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी के बराबर होगा। अब कोई बच्चा यहां पर ये दिमाग मत लगा लेना कि सर
अगर हम इसको क्या करें, डी स्क्वायर बाय डी एक्स, डी टू डी एक्स बाई डी टी स्क्वायर करें, और यहाँ पे क्या करेंगे डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर, फिर इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा, नहीं आएगा, ये क्या है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, बट यहाँ पर क्या है इट इज डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर है, तो आएगा क्या आपका, आपका पता है क्या रेशियो आ रहा होगा, फिर डी टू वाई ओवर डी टू एक्स, वो तो ना कुछ होता है, आप किसी को डिफरेंशिएट नहीं करो, यहाँ बोल रहे हो आप y फंक्शन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, ये कहना चाह रहे हो, ठीक है जी। तो फिलहाल तो हमने dy by dx निकाल लिया है, dy by dx निकाल लेंगे किस तरीके से, वैल्यूज को पुट करके, कितना आ रहा है जी हमारा, इट इज 80 sin t, और यहाँ क्या आ रहा है 80 cos t आ रहा है, तो बेटा t आपका गया, तो फाइनली आपका dy by dx क्या है बताओ मुझे, इट इज -tan t, माइनस तो कहीं नहीं दिख रहा बच्चे, कोई नहीं, tan t आया, क्या है बेटा आपका tan t आया, बट आपसे बोलता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। अब इस स्टेप के बाद बच्चे घपला करते हैं, ध्यान सुनना क्या घपला करते हैं, ठीक है, हम इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। नाउ विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x होगा बेटा, क्योंकि क्या करना है आपको, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इसका, इस फंक्शन का tan t का, जो कि dy by dx है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा d2y ओवर dx स्क्वायर, यही तो होगा। tan t का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर t, फिर बच्चे गलती करते हैं छोड़ देते हैं यहीं पे, फिर हम t का भी तो करेंगे, चेन रूल, t का भी तो करोगे, तो t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dt ओवर dx होगा। इतनी बात समझ में आती है, बच्चे पता क्या करते हैं यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे नहीं करते, क्लियर, इट इज dt ओवर dx, बात समझ में आती है आपको, ओके। आगे बात करते हैं, अब यहाँ पे कहानी dt by dx की है, मुझे dx by dt पता है ना, तो dt by dx यहीं से निकाल लेते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर लो, तो dt ओवर dx क्या आ जाएगा, इट इज 1 अपॉन 80 cos t, यही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा, और cos t को हम क्या लिखते हैं यार, sec t लिखते हैं ना, 1 अपॉन cos t को, नॉट cos t को, 1 अपॉन cos t को sec t लिखते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं sec t अपॉन 80 लिख सकते हो, तो भाई इसको लिख लो आप, थर्ड मान लो, ये फर्स्ट होगी तुम्हारी, दिस इज योर सेकेंड, तो आपने करा फ्रॉम 1 and 2 करा था यहाँ पे, फ्रॉम 1 and 2, ये क्या करेंगे आप फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम थर्ड आप क्या करेंगे dt ओवर dx की वैल्यू डाल देंगे, तो d2y ओवर dx स्क्वायर, ठीक है, क्या आ रहा है जी आपका, इट इज sec स्क्वायर t into sec t upon 80, the final answer will be d2y over dx square is sec cube t upon 80, कॉपी कर लेंगे बच्चे इसको, ठीक है। मैं एक और बार क्वेश्चन वापस आपको बता देता हूँ कि हमें करना क्या था, x और y हमें t एक पैरामीटर की फॉर्म में दे रखे, फंक्शंस दे रखे, आपको d2y ओवर dx स्क्वायर निकालना, आपको dy by dx नहीं निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम होगा आपको dy by dx निकालना होगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करा, आपने ये जो फंक्शंस थे y और x t की फॉर्म में दिए हुए थे, इनसे आपने dy by dt और dx by dt निकाल लिया, ठीक है। तो ये निकालते वक्त आपने इस चीज का ध्यान देना है कि भाई माइनस प्लस में कोई गलती ना हो, यहाँ पे जैसे मैंने ब्रैकेट लेता हूँ ना, जैसे t cos t, यहाँ माइनस साइन है, तो जब भी आपको ना ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन दिखे तो आप क्या करो, और आपको मल्टीप्लिकेटिव रूल लगाना है, ठीक है, दैट इज आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है, ठीक है, डिफरेंशिएट करते हो, तो इन दैट केस आप उसे ब्रैकेट में ले लो अंदर, ताकि माइनस से बाद में मल्टीप्लाई करो तो सही सही आए आंसर। बच्चे करते हैं गलती करते हैं ब्रैकेट में लेते, तो वो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ये भी माइनस में रहेगा, तो ये छोटी छोटी गलती हो जाती है, तो ब्रैकेट में लो, फिर फाइनली माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वही मैंने करा, ठीक है, तो कोई दिक्कत ज्यादा आपको नहीं मिलेगी। dy by dt dx by dt निकाला, तो dy by dx यहाँ पे होगा, वैल्यू डाल दी आपने, आंसर आया tan t। अब इसके बाद आगे की कहानी स्टार्ट होती है, अब आप क्या करोगे, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करोगे टू गेट d2y ओवर dx स्क्वायर, ठीक है जी। तो वो जब हम कर रहे थे तो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, जब आप निकाल रहे हो ना, इसका मतलब क्या है कि आप dy by dx को, आप dy by dx को डिफरेंशिएट करोगे इसके रिस्पेक्ट में x के, इतनी बात समझ में आती है, x के रिस्पेक्ट में करो तो tan t का डेरिवेटिव तो sec स्क्वायर t हो जाएगा, फिर t का भी तो होगा, दैट इज dt by dx। मैंने कहा था यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। आप ही क्लास के एक बच्चे ने मतलब 90% वाला है, उसने गलती करी है, अभी हमने देख लिया था, तो dt ओवर dx आपने निकाला,
डिफरेंशिएट करा बाय द चेन रूल, फिर dt बाई dx की वैल्यू कहाँ से आएगी, जो आपने dx बाई dt निकाला था उसका रेसिप्रोकल कर दो, आ गई 1/80 cos t, 1/cos t को आप sec t लिख सकते हो, ये आ गया dt बाई dx, उसकी वैल्यू आपने यहाँ रखी, द फाइनल आंसर इज sec क्यूब t अपॉन 80। फाइन, ठीक है। dt ओवर dx, इट इज नॉट dt बाई dt जो कि 1 हो जाए, ठीक है। dt बाई dt होता है जैसे यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आप कर रहे थे ना डिफरेंशिएट, फाइनली dt बाई dt भी होता, बट उसकी वैल्यू क्या आती, 1 आती। हम डिफरेंशिएट करते हैं जब x के रिस्पेक्ट में sin x को करते हो तो cos x आता है, साथ में dx बाई dx होता है जो कि 1 हो जाता है, बट यहाँ तो dt बाई dx है, नॉट dt बाई dt। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। तो इससे पहले वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों है स्टक कर सकता आप वहां पे, इसलिए उसकी मल्टीपल प्रैक्टिस चाहिए, एग्जाम में जाने से पहले उसको जरूर देखना है। 18 भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। हमें गिवन है fx इक्वल्स टू mod x क्यूब, आपसे बोल रहा है चेक करो या शो करने को बोल रहा है f डबल डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x एंड फाइंड इट x एंड फाइंड इट, आपसे फाइंड इट करने को निकालना भी है भाई साहब, ठीक है। आपसे बोलता है कि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, होगा पक्का, मतलब ये फंक्शन है डिफरेंशिएबल है। बात समझ में आ रही है आपको? आपको क्या एक्चुअल में प्रूव करके दिखाना है कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy बाई dx वो डिफरेंशिएबल होगा। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक फंक्शन है fx इक्वल्स टू sin x है, ये fx इक्वल्स टू x स्क्वायर है, फिर मैं आपसे बोलता हूं कि जो f डैश x है बेटा वो एग्जिस्ट करता है, f डैश x एग्जिस्ट करता है। तो f डैश x एग्जिस्ट कब होगा, कोई फंक्शन इसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा, f डैश x आ गया, वो कब आएगा, जब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। इतनी बात आप मेरी समझ रहे हैं? क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं कि fx ये है और f डैश x एग्जिस्ट कर रहा है, मैं आपसे बोल रहा हूं वो कब एग्जिस्ट करेगा, जब fx क्या होगा, डिफरेंशिएबल। और कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता था, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, क्या है बेटा, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है व्हेन, कब डिफरेंशिएबल होगा, जब जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा, तभी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाया जाता है। बात इतनी क्लियर है आपको? तो ये अप्रोच के साथ आपने चलना है। आपने क्या करना है, सबसे पहला काम, फिलहाल इस फंक्शन में मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन को जो हम सिंपली ब्रेक करके लिखते हैं वो काम हमने पहला कर लेना है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि fx इक्वल्स टू mod x, जो कि आप 11 से पढ़ते आ रहे हैं, मॉडुलस फंक्शन जो होता है उसको हम ब्रेक करके कैसे लिखते हैं, हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। मैंने बताया था मॉड के अंदर जो भी वैल्यू हो उसको 0 के बराबर रख लो, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू हो उसे 0 के बराबर रख लो। अगर यहाँ mod x प्लस 1 होता तो मैं किसके बराबर रखता, इसको 0 के बराबर। फिर मेरे पास वो वैल्यू मुझे निकालनी होती जहां पर ये x प्लस 1 0 हो जाए, मतलब हम इसका 0 फाइंड आउट कर रहे होते, तो वो क्या होगी, 1 को उधर ले जाओ, -1 होगी भाई। तो -1 वो पॉइंट होगा जहां पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन को चेंज कर रहा होगा, जहां पे फंक्शन -1 से ऊपर की वैल्यूज पे, मतलब उससे ऊपर और उससे नीचे की वैल्यूज पे फंक्शन बदल रहा होगा, ठीक है। क्या करते थे हम लोग, हम लिखते थे कि अगर आपका x किससे बड़ा है, -1 से, आपका x अगर -1 से बड़ा है, अगर देखो -1 से बड़ी रखो वैल्यू, -1 से बड़ा 2 है, जैसे 2 3 4 5 कुछ भी यहां रखोगे पॉजिटिव रहेगा, तो इन दैट केस आपको सिंपली इसको x प्लस 1 लिख देना है, कोई मतलब नहीं ज्यादा, ग्रेटर देन भी लगा लो, इक्वल्स टू भी लगा लो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है। और अगर आपका x -1 से छोटा है, ठीक है, तो इन दैट केस आपका क्या होगा, -2 ले लो, -2 प्लस 1 क्या होगा, -1 -2 प्लस 1 -1, बट आपको तो मॉड क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव देता है। और वो जादू कैसे कर पाता है, वो एक्चुअल में कैसे कर पाता है, आप जब भी -1 से छोटी नंबर ले रहे हो तो ये जो x प्लस 1 होगा उसके बाहर लगा होगा एक नेगेटिव साइन, वो उसको हमेशा नेगेटिव को हमेशा पॉजिटिव करने के लिए मल्टीप्लाई कर देगा इस साइन से। तो ऐसे ही मॉडुलस फंक्शन को हम ब्रेक करते हैं और ऐसे ही काम करता है, फंक्शन करता है, ठीक है। बात समझ में आती है? मॉड x के साथ क्या, बड़ा सिंपल, x इक्वल टू 0 आया, जैसे 0 के बराबर रखा, जब जब वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो ये x ही रहेगा, बट जब वैल्यू x से छोटी हो जाएगी, मतलब जो ये वैल्यू होती है ना मॉड के अंदर, उसके बाहर आप माइनस साइन लगा दो, तो -x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, आपका -x हो जाएगा। तो मॉडुलस फंक्शन को आप इस तरीके से ब्रेक करते हो, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आ रहे हो इस चीज को, मैंने फिर से थोड़ा सा रिकॉल कराया आपको। वापस आते हैं, अब ये mod x क्यूब को आप क्या लिखोगे, यू विल राइट इन दिस वे, आप इसे लिखेंगे जब x 0 से बड़ा है या उसके बराबर है, तो हम क्या बोल रहे हैं, आप केवल x लोगे, इस mod x का केवल x लिया जाएगा और उसके बाहर क्यूब था पावर, तो हम वो वही लगा देंगे x क्यूब।
तो जब x 0 से बड़ा है तो x क्यूब आएगा, ठीक है। और जब x 0 से क्या है, छोटा है, तो क्या आएगा, इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। आपने लिया -5 लिया, -5 का क्यूब क्या होगा, नेगेटिव हो रहा होगा ना, बट मॉड नहीं होने देगा उसको नेगेटिव। मॉड क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। मॉड तो पॉजिटिव निकालेगा, -5 को पॉजिटिव निकालेगा, फिर उसका क्यूब कराओ, दैट इज प्लस का 125 आएगा। बात समझ में आती है। अब ये तो था fx के, ये तो आपका क्या है, fx है। हमसे पूछ रहा है कि f'(x) एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले हम f'(x) निकाल लेते हैं। तो मैंने क्या करा, f'(x) निकाला। f'(x) क्या होगा बेटा, f', ये fx फंक्शन है ना, तो जब x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है, तो आंसर क्या आपका x क्यूब है, ऐसे समझो। fx x क्यूब है if x is greater than equals to 0, ठीक है। एंड fx क्या है, -x क्यूब है if x is less than 0, ठीक है। मुझे आप एक छोटी सी बात बताओ, क्या पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं? मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं हर पॉइंट पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं हर पॉइंट पे। बात समझ में आ रही है? पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके डिफरेंशिएबल होंगे हर पॉइंट पे, लॉगरिथमिक फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे, ठीक है, इन देयर डोमेन हमेशा, ठीक है। मॉडुलस नहीं होते हैं, मॉडुलस हर पॉइंट पे नहीं होते, ठीक है। जो उनका टर्निंग पॉइंट होता है, इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, 0, उस पॉइंट पे वो क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। क्लियर है? पॉलिनोमियल फंक्शन आपके हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं। बात इतनी क्लियर है आपको? तो फिलहाल के लिए हम आते हैं fx equals to x cube if x is greater than 0, ये रहेगा फंक्शन fx equals to -x cube if x is less than 0 है, ठीक है जी। तो आपको f'(x) निकालना है, क्या निकालना है, तो निकाल लो। f'(x) क्या निकल के आएगा, 3x² if x is greater than equals to 0, एंड यहां पे f'(x) क्या निकल के आएगा, माइनस का 3x², अगर f क्या है, x क्या है, लेस देन 0 है। बात क्लियर है? इसी चीज को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसी फॉर्म में, यार वापस से क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप x क्यूब का डेरिवेटिव लिख दो 3x², कब भाई, जब x 0 से बड़ा है, और -3x² जब आपका x 0 से छोटा है। क्लियर है? इसी इंफॉर्मेशन को मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ से इसका मैंने डिफरेंशिएशन करा, ये फंक्शन को मैंने पहले ये लिखा, फिर इसका डेरिवेटिव कर दिया, यही फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ब्रेक करके, और इसको डिफरेंशिएट करा ऐसे, तो इसको मैं सम अप करके इसको मैं ऐसे भी लिख रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है इसमें? बात इतनी क्लियर है आपको? तो ये आपने f'(x) निकाला, क्या निकाला आपने, f'(x) निकाल दिया, ठीक है। अब हम f'(x) निकाल देते हैं, ये बोल रहा है ना। अच्छा पहले ना एक्चुअल में फिलहाल आपको इस स्टेप के बाद क्या करना है, आपको चेक करना है क्या ये डिफरेंशिएबल होगा, क्या ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा हर पॉइंट पे, ये आपको चेक करना पड़ेगा। बात समझ में आती है? उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस स्टेप के बाद आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये डिफरेंशिएबल है, फिर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। इससे f'(x) की बात करिए तो हम f'(x) तक, मतलब जो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहां तक तो आ जाएंगे, हम इसी को चेक करेंगे बस। अब हम चेक करने जा रहे हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f'(x) एट x इक्वल्स टू 0। उससे पहले एक सवाल उठता है कि हम x इक्वल्स टू 0 पे ही चेक कर रहे हैं, बाकियों पे क्यों नहीं चेक कर रहे, बिकॉज जब ये 0 से बड़ा है, ये 3x² है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये डिफरेंशिएबल रहेगा, तो ये डिफरेंशिएबल रहेगा। और जब ये x 0 से छोटा है तो -3x², अगेन इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो भी ये डिफरेंशिएबल रहेगा। इस इन्फो को हम पहले लिखेंगे, इसको लिखने से पहले हम इस इन्फो को ले लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। Hence, f'(x) is equals to 3x² when x is greater than equals to 0, and आपका f'(x) minus 3x² when x is less than 0 are polynomial function, so they are differentiable also, डिफरेंशिएबल, ठीक है,
नाउ, फिर आप लिखेंगे नाउ चेकिंग डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ डैश एक्स, मतलब आप किसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करना चाह रहे हो, इस एफ डैश एक्स, इस फंक्शन की, एफ डैश एक्स को आप अभी एक नॉर्मल फंक्शन मान के चलो, इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करोगे एट एक्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 क्या है, इसका एक टर्निंग पॉइंट है जिसके बाद फंक्शन बदल जा रहा है। 0 से पहले, 0 से बड़े पे नंबर 0, जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन कुछ और है, 0 से छोटे पे कुछ और है, तो हम टर्निंग पॉइंट पे क्या करना चाह रहे हैं, इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे जी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम कैसे निकालते थे, अगर किसी पॉइंट ए पे हम निकाल रहे तो वो क्या होता था, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ एक्स नॉट एक्स, ए के लिए हम चेक करें, ए यहां पर क्या रहेगा आपका बेटा, ए रहेगा 0, एफ ए माइनस एच, ए से थोड़ा सा छोटा ले रहे हो, माइनस एफ ए अपॉन एच, ए माइनस एच से आप इसको माइनस करोगे तो माइनस एच आ जाएगा, सॉरी। एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बेटा आपका क्या रहेगा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, नीचे आ जाएगा आपका एच, फाइन। तो लिख लेते हैं जी हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बच्चे क्या हो जाएगा, इट विल बी लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ए क्या है बेटा हमारा, यहाँ पे ए क्या है हमारा, 0 है, ए क्या है हमारा यहाँ पे 0 है, इट विल बी एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। अब एक चीज का आपने ध्यान देना है, एक चीज का ध्यान देना है क्या, कि ये जो 0 है आप ले रहे हो 0 से छोटी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है आप 0 से छोटे के लिए बात कर रहे हो, तो 0 से छोटे पे फंक्शन क्या है, माइनस 3x², इस माइनस 3x² की जगह आप माइनस एच रखने वाले हो, तो माइनस 3 इंटू माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 0 यहां रखोगे तो 0 हो जाएगा, और नीचे आपका क्या था बेटा, माइनस एच था, ठीक है जी। तो माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। साथ में क्या चल रहा है भैया आपका, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 बचेगा क्या, एच से एच चला जाएगा, बचेगा आपका 3h, आप अप्लाई कर दो लिमिट तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ गया आंसर आपका, 0 आ गया, ठीक है। तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये आपका क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, इसको मैं रेज कर दे रहा हूं, फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव आप लोग क्या करेंगे, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 रहेगा। अब आप क्या करने वाले हो, जो ये 0 है, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पे आप चेक करोगे कि आप इसका राइट हैंड डेरिवेटिव हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 से थोड़ा सा पहले, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 से थोड़ा सा आगे, दैट इज लिमिट एस टेंडिंग टू 0, ठीक है, एफ 0 प्लस एच माइनस एच अपॉन एच। अब आपने करा भाई ये एफ ए है, सॉरी एफ ए, अब आपने 0 प्लस एच को कहां डालोगे, यहाँ पे, जब 0 से बड़ा है तो यहाँ पे आएगा इस x की जगह, तो आ जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू 0 3 इंटू एच स्क्वायर माइनस 0 अपॉन एच, तो राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा आपका लिमिट एस टेंडिंग टू 0 3h, अप्लाई कर दोगे लिमिट 0 आ रहा है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपके क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, हेंस राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। So f dash x is differentiable at 0 also। देखो 0 से बड़ी और छोटी नंबर पे तो था ही था, बिकॉज पॉलिनोमियल फंक्शन है, 0 पे भी है। नाउ अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, नाउ यू विल राइट f डबल डैश x, f डबल डैश x कैसे आएगा बेटा, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो अब आप, अभी तक हमें चेक करना था ना कि है या नहीं है, अब हम चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेक कर लिया हमने, डिफरेंशिएबल आया। अब आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, 3x² का डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, इट विल बी व्हाट, 6x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और माइनस 6x जब x इज लेस देन 0। आपने माइनस 3x² का डिफरेंशिएशन करा, x² का 2x होगा, 2 3 जा माइनस 6x आ गया, तो ये आपका f डबल डैश x है, और हमने ये प्रूफ भी कर दिया कि भाई f डबल डैश x एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है बात, चलिए कॉपी करेंगे हम इसको।
चलो एक और बार बता देता हूं आप लोग को। हमारे पास फंक्शन था f(x) इक्वल्स टू मॉड एक्स क्यूब, ठीक है जी। हमने क्या करा, हमने इसको पहले सिंप्लीफाई कर दिया इस फॉर्म में, ठीक है। मॉड एक्स को हम क्या लिख सकते थे, मॉड एक्स को हम लिख सकते थे भाई, जब x 0 से बड़ा है तो उसे हम केवल x लिखते हैं, तो क्यूब है, क्यूब लगा दिया। जब x 0 से छोटा है तो -x लिखते हैं, उसके ऊपर क्यूब था, क्यूब लगा दिया हमने। क्लियर है बात। हमें बोल कर रहा है क्वेश्चन में, हमें बोल रहा है कि चेक करो कि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है नहीं करता। मतलब आप इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे। अगर आपसे बोलता फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, ये चेक करने को बोलता, तो आपसे पता है वो क्या पूछता कि आप चेक करो क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर आपसे बोलता f डैश x एग्जिस्ट कर रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए, वो ये पूछ रहा है कि क्या ये डिफरेंशिएबल है। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो आप इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, इस तरीके से हम क्वेश्चन करते थे 5.2 में, ठीक है। तो अब इसने क्या बोला, भाई ये निकल सकता है। ये निकलने का मतलब है कि इससे पहले वाला जो फंक्शन रहा होगा दैट इज f डैश x, क्या वो डिफरेंशिएबल है, आपको वो चेक करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, f डैश x निकाल लो। कैसे निकालोगे, ये fx है आपका फंक्शन, आपने f डैश x करा तो क्या होगा भाई, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब का, सॉरी माइनस x क्यूब का माइनस का 3x स्क्वायर आ गया। जब x 0 से छोटा है, जब x 0 से बड़ा है, तो ये फंक्शन है आपका। बात समझ में आती है। एक नया फंक्शन आया डिफरेंशिएट करने के बाद, अब आपको चेक करना है कि अब बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रेट अवे डिफरेंशिएट कर देंगे, f डबल डैश x निकाल देंगे। आप चेक करो ना कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, वही तो बोला उसने, आपको प्रूफ करके दिखाना है, शो करके दिखाना है। एग्जिस्ट कब करेगा, f डबल डैश x एग्जिस्ट कब करेगा, ये चीज एग्जिस्ट कब करेगी, जब आपका इससे पहले वाला फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करके आया है, ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा आपका, ये डिफरेंशिएबल होगा। तो भाई उसके लिए हमने क्या करा, हमने चेक करा, देखो जब f डैश x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो वो 3x स्क्वायर है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं। इसका मतलब 0 से बड़ा हर किसी नंबर पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, 0 से छोटे पे भी ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं। मतलब 0 के बड़े होने पे, 0 के छोटे होने पे फंक्शन हमेशा पॉलिनोमियल रह रहा है, ठीक है, तो इसलिए डिफरेंशिएबल है। एग्जैक्टली एट 0 ये फंक्शन अलग अलग हो रहा है, तो इसलिए मैं चेक करना चाहूंगा, बिकॉज 0 एक टर्निंग पॉइंट है जहां पे फंक्शन अपने आप को बदल रहा है, तो मैं चेक करूंगा कि 0 पे ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, बाकी पे नहीं कर रहा। क्यों, बिकॉज पॉलिनोमियल फंक्शन तो हो रहा होगा। अब बात करते हैं, हम चेक करें डिफरेंशिएबिलिटी f डैश x की किस पे, आपका 0 पे। कैसे करा, हमने निकाला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं हम, a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h होता था, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता था, मैंने लिखा था अभी। तो आपने करा a की जगह 0 रख दिया। अब इस 0 माइनस h को कहां रखोगे, ये क्या कहना चाह रहा है कि 0 से छोटा वैल्यू, 0 से छोटा वैल्यू, तो 0 से छोटे के लिए हम फंक्शन ले रहे थे ये माइनस 3x स्क्वायर, तो आपने यहाँ पे क्या डाला, इस माइनस h को यहाँ डाल दिया, तो माइनस h का स्क्वायर करोगे प्लस का h आ जाएगा, नीचे वाले से काट देगा, और हाँ फिर 0 की वैल्यू यहाँ डालोगे तो 0 हो जाएगा जी, कैंसिल आउट होके 3h आ रहा था, अप्लाई करें लिमिट 0 आ गया, तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 8 0 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है यहाँ पे। अब राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी आपका, f0 प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h, a यहाँ पे 0, f0 प्लस h माइनस f0 है, सॉरी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, इट इज 0 है, a नहीं है, ये क्या है बेटा आपका 0 है। तो इस 0 को, f0 और 0 प्लस h को, ये बोल रहा है 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 से थोड़ा सा बड़ा, और h जो थोड़ा सा बड़ा है वो टेंडिंग टू 0 है, तो वो कहाँ डाला जाएगा, इस पे, बिकॉज जब 0 से बड़ा है तो आप इस फंक्शन में वैल्यूज को पुट करोगे, यहाँ पुट करने पर भी आंसर 0 आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ रहे हैं, तो मतलब 0 पे डिफरेंशिएबल है, उससे बड़े और छोटे नंबर पे डिफरेंशिएबल है, तो हेंस दिस फंक्शन f डबल डैश x, तो हेंस f डबल डैश x एग्जिस्ट, ये चीज इससे पहले लिख देना, सॉरी ठीक है, इससे पहले येलो से पहले लिख देना, बस उसके बाद आप f डबल डैश x निकालेंगे जो कि आपका 6x और माइनस 6x आ रहा है। डिफरेंशिएट तभी करोगे जब चेक कर लोगे भरपूर तरीके से कि भैया डिफरेंशिएबल है, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आपसे बोलता है यूजिंग द फैक्ट दैट, आपके पास एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का प्रयोग करके और इसको डिफरेंशिएट करके अंडर डिफरेंशिएशन आप क्या करो, कोसाइन का फॉर्मूला निकालो। किसका फॉर्मूला निकालो बेटा आप, कोसाइन का फॉर्मूला। ये साइन का फॉर्मूला आपको गिवन है, दैट इज साइन a प्लस बी किसके बराबर है बेटा, साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी। आपको किसका फॉर्मूला चाहिए, कोसाइन का। किसका फॉर्मूला चाहिए, कोसाइन का फॉर्मूला चाहिए, ठीक है जी।
यहाँ पे ए और बी बेटा एंगल है, ए और बी एंगल है, तो इसका मतलब ये वेरिएबल होंगे। क्या होंगे? दोनों वेरिएबल होंगे। इस चीज का ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है जी। ओके, आपको कोसाइन का फॉर्मूला cos a प्लस बी का फॉर्मूला निकालना है एक्चुअल में कायदे से। तो वो कैसे होगा? जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे sin a प्लस बी को, तो उसमें क्या मिल जाएगा आपको? cos a प्लस बी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? cos a प्लस बी मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो हम ऐसा करते हैं, इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये जो पूरा फंक्शन, ये जो पूरा फॉर्मूला, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में आप लोग कर लो, ठीक है। आप क्या करो? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा? ध्यान से देखो, साइन a प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा? cos a प्लस बी इनटू, फिर इस a प्लस बी का हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। आपने a प्लस बी का डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू x। a और b मैं बोल रहा हूं एंगल्स है, दे आर नॉट कांस्टेंट, तो जीरो मत कर दो। समझ में आ रही बात? दे आर वेरिएबल, x और y होते हैं ऐसे, वैसे ही है, ठीक है। a प्लस बी इक्वल्स टू, यहां क्या लगेगा आपका? प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो साइन a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ध्यान से बताओ, साइन a का डेरिवेटिव cos a, आप यहां प्रोडक्ट रूल लगाओगे, cos a इनटू, चलो मैं लिख देता हूं उसको प्रॉपर्ली, साइन a का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगा रहे इनटू cos b प्लस साइन a एज इट इज cos b का डेरिवेटिव प्लस, फिर अगेन यहां पे डिफरेंशिएट कर रहे थे आप लोग, तो cos a का डेरिवेटिव इनटू साइन b प्लस cos a एज इट इज और साइन b का आप लोग डेरिवेटिव में नोट करेंगे। यहां तो इसको ऐसे लिख दो, cos a प्लस बी इंटू डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ a प्लस बी। साइन a का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे? cos a इंटू cos b। तो आपको फील आना चाहिए यार, ये तो मेरा cos के फॉर्मूले में आता है, आता नहीं आता? cos a इंटू cos b। अच्छा, एक और चीज, एक गलती कर दी छोटी सी, देखो आपने नहीं करनी। साइन a का डेरिवेटिव मैंने cos से निकाला, चेन रूल, फिर a का भी तो डेरिवेटिव होगा। किसका डेरिवेटिव होगा? a का। तो क्या हो जाएगा मेरे पास? dA ओवर dx आ जाएगा। क्या आ जाएगा? d ओवर dx आएगा। आएगा नहीं आएगा? इनटू क्या बना आपका यहाँ पे? cos b प्लस साइन a, cos b का डेरिवेटिव माइनस का साइन b। क्लियर है? ब्रैकेट में देते हैं, प्लस cos a का डेरिवेटिव माइनस का साइन a। ओके, एक चीज, b का डेरिवेटिव भूल गया फिर से। b का डेरिवेटिव ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू x प्लस cos a का डेरिवेटिव माइनस का साइन a इनटू a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x साइन b प्लस cos a, साइन b का डेरिवेटिव cos b और b का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। हम ऐसा करते हैं, जहां जहां मुझे क्या दिख रहा है, ये b वाला डेरिवेटिव, इन टर्म्स को एक साथ ले आते हैं, और जहां ये a के डेरिवेटिव दिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, उनको आप एक तरफ ले जाइए, इन वाली टर्म्स को, ठीक है। तो मैं यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं बेटा, बताओ? मैं dA बाई dx मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? cos a cos b माइनस साइन a साइन b प्लस, ये लिया आपने, ये पहले इस टर्म को लिख ले रहा हूं मैं, ठीक है। dB डिफरेंशिएशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? ये लिख लो वाली टर्म, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। बात समझ में आती है आपको? ठीक है। तो अब आप ऐसा करो, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, दोनों से क्या कर लो? कॉमन निकाल लो। तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, आपने कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा? डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x, कॉमन निकाले हैं ना, तो बचेगा डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो बचेगा अंदर। आप ऐसा करो, इसको भी ऐसे ही लिख लो ताकि आराम से काट लो। cos a प्लस b डिफरेंशिएशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x
प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x, ये चीज और ये चीज कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे। तो आपके पास फाइनली क्या निकल के आता है बेटा, cos a प्लस बी, ये तो निकालना था आपको, कोसाइन फॉर्मूला बराबर आता है, यही तो होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, ये तो प्रूफ करना था आपको, साइन के फॉर्मूले से कोसाइन का फॉर्मूला लेके आना बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, वैसे हमने निकाल लिया। समझ में आती बात? चलो कॉपी कर लेंगे इसको बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20th one, that does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points? Justify your answer. इसके लिए ना इस जो चीज में लिखने वाला इसको आप एज ए फॉर्मूला भी क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास fx क्या है, mod x के बराबर, fx इक्वल्स टू mod x है। तो आपने पढ़ा था प्रीवियस एक्सरसाइज में 5.2 और 5.1 में, mod x कैसा फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। मॉडुलस फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है एट एवरी पॉइंट, ठीक है जी। बट इसका अगर मैं ग्राफ बना दूं आपके सामने, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। दिस इज योर mod x फंक्शन, ठीक है। साथ साथ हम ले लेते हैं एक बार जरा आपके सामने, ठीक है। मैंने फंक्शन क्या ले लिया, mod x, ठीक है। तो mod x का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा, दिस इज योर mod x फंक्शन। कैसा जा रहा है भाई, सीधा ऐसा आ गया, फिर ऐसा गया, यहाँ पे शार्प आपका टर्न हो रहा है, तो यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। जहाँ पे आपका फंक्शन के ग्राफ में जहाँ पे एक शार्प टर्न होता है, कैसा टर्न होगा, शार्प टर्न होगा, कर्व होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम शार्प टर्न लेता है जहाँ पे, तो उस पॉइंट पे हम बोलते हो फंक्शन आपका डिफरेंशिएट नहीं कर रहा होता है, ठीक है जी। तो ये तो mod x था। अब हम क्या करते हैं, एक और नया फंक्शन बनाते हैं जी। तो mod x किन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं, केवल एक पॉइंट पे, इस पे डिफरेंशिएबल नहीं यार, 0 पे। बात क्लियर है आपको? अब मैंने एक और फंक्शन लिया, दैट इज mod x, आगे x दिस, आगे ले लो, प्लस mod x प्लस 1 ले लेते हैं, -1 ले, चलो -1 ले लेते हैं, -1 ले लिया, ठीक है। इसका ग्राफ बनाते हैं, तो देखो इसका ग्राफ कैसा बन रहा है। येलो जो है, येलो मार्कर आपको क्या बता रहा है, इसका ग्राफ बता रहा है, येलो सॉरी ब्लू, आय हाय हमें वो हो गया कलर ब्लाइंडनेस, ओके, चलो इसको हम ले आते हैं, इसको हटा दें यार, इस वाले को हटा देते हैं हम लोग, काम का हमारे यही है। तो यहां पर आप देखो, यहां पर आप देखेंगे, नहीं आओगे, पेन ले सकते हैं हम यहाँ पे, नहीं ले पा रहे। आप देखोगे ये फंक्शन का शार्प टर्न हो रहा है इस पॉइंट पे, एट कहां पे, जब x की वैल्यू क्या है, 0 है, जब x की वैल्यू 0 पे, तब एक शार्प टर्न लेता है, जब x की वैल्यू 1 है तब एक शार्प टर्न लेता है। तो इन दो पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जहां पर 0 है, x0 और आपका x क्या है, आपका 1 है, x0 और x क्या है, 1 है, उन दो पॉइंट पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो ना, यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, 0, यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, 1, तभी 0 हो जाएगा। हमने बोला था ना कि जहां पे फंक्शन आपका क्या कर रहा होता है, अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा होता है, मतलब अपनी डेफिनेशन को चेंज कर रहा होता है, नॉट वैल्यू, इसको डेफिनेशन को चेंज कर रहा होता है, उस पॉइंट पे, उस टर्निंग पॉइंट पे मॉडुलस फंक्शन के केस में आपका वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। जैसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पे क्या है, 1 है। ऐसी अगर मैं एक और बढ़ा दूं जी, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया आपका mod x, आजा भाई, mod x, नेक्स्ट हमने लिया प्लस mod x -1, ठीक है। फिर हमने एक और ले लिया प्लस mod x -2 ले लिया, ठीक है। इसका ग्राफ बनाते हैं। अब देखो इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, 1 2 3 3 पॉइंट पे शार्प टर्न हो रहा है, मतलब इन तीनों पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कहां पे, 1 पे, 0 पे, 1 पे और आपका 2 पे। बात थोड़ी समझ में आ रही है आप लोग को, ठीक है। ये मॉड ही है ना, मॉड ही, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको।
मैं फिलहाल कौन सा वाला ले रहा हूँ, ऊपर वाला एक ही लेता हूँ फंक्शन, इससे आपको छोटी चीजें क्लियर सी रहें। तो इसका मतलब आपको फॉर्मूला पता चल गया क्या हो सकता है। अगर मैं आपसे 3 के लिए बोलूं तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, mod x -1 या +1 भी कर सकते हो, mod x +2 प्लस mod x +2। इस तरीके से आप वो फंक्शन बना दोगे जिसमें 3 पॉइंट पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, बस इन 2 पॉइंट पे 0 एंड 1 आपका डिफरेंशिएबल ये नहीं आ रहा है। ठीक है जी, तो हमने फंक्शन लिया f(x = mod x प्लस mod x -1। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, अब यहां पर देखो, मैं इसको ब्रेक करके दिखाता हूं आपको। आप ले लो fx, कब, जब x किससे बड़ा है बेटा, 0 से बड़ा है, किससे बड़ा, सॉरी 0 से छोटा करते पहले, 0 से छोटा है, किससे छोटा है बेटा आपका, 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है, तो मुझे बताओ फंक्शन क्या रहेगा। पहले मैं आपके सामने इन दोनों को भी खोल देता हूं, mod x को। यहां समझना fx क्या है, mod x है, यहां समझना इस चीज को। x रहेगा जब x ग्रेटर देन 0 है, x लेस देन 0 पे क्या हो जाएगा बेटा, -x हो जाएगा। fx आपका क्या लिख रहा है, हम mod x -1 लिख रहे हैं। तो मैंने अभी आपसे क्या बोला था, कैसे हम पता करेंगे टर्निंग पॉइंट के, x -1 को किसके बराबर रखते हैं बच्चे, 0 के बराबर x की वैल्यू क्या आई, 1। तो उसका मतलब 1 के लेफ्ट और राइट पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा। लेफ्ट राइट मतलब x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी, x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, +1। जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस x -1 हो जाएगा, और जब 1 से छोटी होगी -x -1 रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आती है। हाँ चलो, हम क्या कह रहे हैं, जब x की वैल्यू किससे छोटी है, 0 से छोटी है। 0 से छोटी होने का मतलब क्या है आपका, ध्यान समझना, 0 से छोटी होने का मतलब है कि 1 से भी छोटी है। किससे छोटी है, 1 से छोटी, 1 से छोटी है तो फंक्शन क्या होता है भाई, माइनस का x -1 होता है, और 0 से छोटी होने पे mod x फंक्शन क्या हो जाता है, -x हो जाता है। इतनी बात क्लियर है आपको। फिर नेक्स्ट केस है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है पर 1 से छोटी है, पर 1 से छोटी है। जब 0 से बड़ी है तो mod x क्या होता है, x होता है, पर जब 1 से छोटी होती है, 1 से छोटी होने पे इट इज -x -1 होता है। क्लियर है बात। और जब आपकी x की वैल्यू किससे बड़ी है, 1 से बड़ी है, तो क्या होगा इन दैट केस, ये भी पॉजिटिव x भी पॉजिटिव। भाई 1 से बड़ा होना मतलब 0 से ही बड़ा है, 1 से बड़ा मतलब 0 से भी बड़ा है ना। तो और x 1 से बड़ा है तो हम क्या ले रहे थे जी, x -1 प्लस x -1। वापस से इसको लिख देते हैं हम fx को। fx क्या हो जाएगा बच्चे हमारा, देखो माइनस माइनस -2x प्लस 1, जब x आपका 0 से छोटा है, माइनस -x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 जब x आपका 0 से बड़ा या 1 से छोटा है, एंड 1 जब आपका 2x + 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, 2x -1, माय बैड, नॉट +1, fx। ओके फाइन, तो ये मेरे फंक्शन निकल गए। ये फंक्शन मैंने लिखा था बट उसको लिखेंगे हम इस फॉर्म में। तो ये मेरा एक फंक्शन है, ये मेरा एक फंक्शन है जहां पर आपका जो डिफरेंशिएबल पता है कहां नहीं होगा, 0 पे और आपका 1 पे। अब हम यहाँ पे फिर से क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और आपका राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे होंगे। क्लियर है जी बात। एक तो मैंने आपको ग्राफिकली दिखाया, अब जैसे हम क्या निकालेंगे, चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी एट x = 0, 0 पे चेक कर रहा हूं। आप डिफरेंशिएबिलिटी अपने फंक्शन की कहां चेक कर रहे हो बेटा, 0 पे चेक कर रहा हूं। तो देखो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी आपका, इट विल बी लिमिट s टेंडिंग टू 0, s टेंडिंग टू 0। फिर हम क्या करते थे, f a माइनस h करेंगे। a क्या रहेगा या 0 रहेगा, a क्या रहेगा आपका 0। तो आप करोगे 0 माइनस व्हाट, 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h रहता था, इक्वल्स टू लिमिट s टेंडिंग टू 0। अब मुझे बताओ बेटा, आप इस 0 माइनस h को कहां रखोगे, जहां 0 से छोटा है, फंक्शन 0 से छोटा है यहां पर, इस 0 माइनस h को आप यहां रखोगे, दैट इज केवल माइनस h को आप यहां रख दोगे, -2 माइनस h प्लस 1, 0 रखोगे यहां पे, माइनस इसको -2 × 0 + 1 अपॉन
नीचे हो जाएगा माइनस एच, ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ बेटा, आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात यहाँ पे। इक्वस टू क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2h, ठीक है, एंड प्लस 1, ये माइनस अंदर जाएगा, -1 अपॉन माइनस एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कितना आ जाएगा बेटा, 1 से 1 उड़ गया, एच से एच गया, माइनस का 2 आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस का आपका 2 आ रहा है, -2 आ रहा है ना, सॉरी +2 है, -2 आएगा ना, एच से एच जाएगा, माइनस साइन ऊपर आ जाएगा। अब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, 8 0, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f0 प्लस एच माइनस f0 प्लस एच, ये जगह लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f0 प्लस एच, जब 0 से बड़ा है तो कहां डालोगे, यहाँ भाई कहां डाले, कुछ तो वैल्यू है नहीं लिखने को, क्या रखेंगे, केवल सीधा 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेटा, 1 ही लिख दो, 1 माइनस 1 अपॉन एच, तो आंसर क्या आ रहा है आपका 0 आ गया, 0 अपॉन एच विल बी 0, तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is not equals to right hand derivative, तो therefore fx is not, चलो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाद में फाइनली एक लाइन लिख देंगे, fx is not differentiable at 0 and 1। तो ये हमने क्या निकाला, हमने किस पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी है आपकी, 0 पे करी, किस पे करी, 0 पे, अब किस पे करोगे आप, 1 पे। ऐसा करते हैं, जो ये हमारा ग्राफ है, तो भाई तुम्हें क्या करें, अब हम छुपा दें कहीं, चलो यहाँ रख देते हैं इसको, तो आप लिखेंगे चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक कर रहे हैं, किस पे चेक कर रहे हैं यार, 1 पे चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे क्या होगा, लिमिट, देखो आपका यहाँ पर जो डिफरेंशिएबिलिटी वाली एक्सरसाइज है वो रिवाइज हो रही है, ठीक है, तो लिमिट क्या लिखेंगे, x टेंडिंग टू 0 बेटा, f क्या लिखेंगे, 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, ठीक है। अब 1 माइनस h का मतलब है 1 से जहां छोटा है x, वहां फंक्शन देखो क्या है, वो है ये भाई, 1 से छोटे पे 1, केवल सीधा सीधा क्या डाल दो यहाँ पे, यहाँ वैल्यू 1 डालो, 1 माइनस 1 लिमिट एच टेंडिंग टू 0 अपॉन h, ये तो आंसर 0 आ गया, वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तुम्हारा क्या आ गया, स्ट्रेट अवे 0 आ गया। हाँ जी ले लो यार, माइनस एच ले लो, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f1 प्लस एच, 1 से थोड़ा सा बड़ा, माइनस f1 अपॉन प्लस एच, 1 से थोड़ा सा बड़े पे आप लिखोगे यहाँ पे 2x प्लस 1, 2x माइनस 1, यहाँ पे इस x की जगह पूरा का पूरा 1 प्लस एच आप डाल दोगे, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 टू, इस x की जगह ये पूरी 1 प्लस एच वैल्यू आएगी, 1 प्लस एच, और आगे क्या रहेगा बेटा आपका माइनस का 1, माइनस f1 की जगह पूरा आएगा, दैट इज 2 इंटू 1 माइनस 1, इसको ब्रैकेट में आप ले लेंगे इस तरीके से, नीचे आ जाएगा बच्चे आपका h, तो राइट हैंड डेरिवेटिव तुम्हारा क्या आने वाला है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस 2h माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा अपॉन, एक सेकेंड, 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 2, माइनस 1 आएगा, सॉरी क्या आएगा, माइनस 1 आएगा, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 आएगा अपॉन h, बेटा माइनस 1 माइनस 2 से 2 उठ जाएगा, h से h कटा, तो आपका आंसर फाइनली क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, क्या आ रहा है 2, फिर से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फाइनली आप लोग लिख देंगे, तो therefore fx is not differentiable at at 0 and 1, but it is continuous at
एवरी पॉइंट, ये लिख देना आप फाइनली। एडिशन ऑफ टू continuous function is also continuous। बेटा मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है? कॉन्टिन्यूस होता है। हमने क्या पढ़ा था? दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को ऐड करते तो कॉन्टिन्यूस, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी में हमने पढ़ा था, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को ऐड करोगे कॉन्टिन्यूस बनेगा विद इन देयर डोमेन, दोनों की डोमेन वहां पे सेम होनी चाहिए, तब हमने बात करी थी, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, कॉपी करेंगे इसको। चलिए बेटा सेकंड लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। देख लेते हैं फटाफट से इसको। हमें बोला गया y एक फंक्शन है, हमें प्रूव करना है ये चीज। उससे पहले मैं एक बेसिक सा फॉर्मूला आपको बता देता हूं कि अगर हमारे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है, मान लो कोई एक y नामक एक डिटर्मिनेंट है, a b c p q r x y नहीं देते x u v, ये a b c p q r x u v सारे के सारे फंक्शंस है तुम्हारे, सारे के सारे क्या है? फंक्शंस मान लो थोड़ी देर के लिए। अगर आपसे बोलता है y डैश निकालो, क्या निकालो? y डैश, मतलब डिफरेंशिएट करो इसको। उसका बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंशिएशन कैसे होगा इसका? हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका कोई भी पर्टिकुलर रो या कोई भी पर्टिकुलर कॉलम आप पकड़ लेंगे। तो हम एक रो पकड़ ले रहे हैं, रो के सारे एलिमेंट्स को, एक फर्स्ट रो आप पकड़ो, फर्स्ट रो के जो जितने तीनों फंक्शंस हैं, इन तीनों फंक्शंस का आप डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी आप एज इट इज लिख देंगे, बाकियों को आप नहीं छुएंगे, बाकियों को आप एज इट इज प्लस तीन थे ना, तीन रो हैं आपकी, तो सबसे पहले आप फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करोगे, सेकंड थर्ड को आप एज इट इज लिखते हो, फिर आप क्या करते हो? दूसरी रो को डिफरेंशिएट करोगे और बाकियों को एज इट इज आप लिख दोगे, ए बी सी पी डैश क्यू डैश आर डैश एक्स यू वी। क्लियर है बात? फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, पहली दो रो आपने एज इट इज लिख देनी है और फिर जो तीसरी रो थी आप उसको डिफरेंशिएट कर दोगे। तो इनको इस तरीके से जो आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो को डिफरेंशिएट करा, बाकियों को एज इट इज लिखा, फिर उनको ऐड कर दिया, जो ये रिजल्ट होगा वही किसके बराबर होता है? इसका जो हम डेरिवेटिव निकालते हैं उसके इक्वल होगा, ठीक है। या इसका डेरिवेटिव कैसे लेंदी हो जाता है, देखो आप सबसे पहले क्या करते हैं, हर फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, डिटरमिनेंट की एक बड़ी सी वैल्यू आती, ठीक है, फिर उनका डिफरेंशिएशन करते, प्रोडक्ट रूल लग रहा होता, क्या लग रहा होता? प्रोडक्ट रूल लग रहा होता। तो आप ऐसे करोगे तो ये शॉर्ट पड़ेगा और यहाँ पर तो ये अल्ट्रा शॉर्ट पड़ने वाला है, स्ट्रेट अवे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है बात? एक बार आप फटाफट से इसको उतारो, फिर मैं क्वेश्चन आपका कराता हूँ। चलो मैं इसको निकालता हूँ, ये कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको इरेज कर देते हैं, अब सीधा सीधा इसको अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या गिवन है यार? हमें y गिवन है, y इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स जी एक्स एच एक्स। फिलहाल मैंने अभी जो आपको बताया था उनमें जितने भी मैंने 9 के 9 एलिमेंट्स लिखे थे वो सारे फंक्शंस थे, बट यहाँ पे फंक्शंस हमारे ये 3 है, बाकी ये 6 क्या है बेटा? हमारे कांस्टेंट है, बाकी 6 क्या हमारे? कांस्टेंट है। अब आपको क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स जब आप निकालने जाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? f डैश एक्स, यहाँ पे g डैश एक्स। फर्स्ट रो का आपने सबका डिफरेंशिएशन कर लिया, बाकियों को आपने एज इट इज रख दिया, ठीक है जी, प्लस एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, इसका डेरिवेटिव एल डैश एम डैश एन डैश ए बी सी प्लस एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन एज इट इज ए डैश बी डैश और सी डैश। देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो dy बाई डी एक्स आपका क्या आ गया जी? इट इज, ये वाली लाइन तो एज इट इज आ जाएगी, इट विल बी एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम और एन ए बी और सी। बाकी ये जो टर्म होगी ये 0 0 0 हो जाएगा ना, ठीक है। तो एक रो अगर किसी डिटरमिनेंट की पूरी 0 होती है तो उस डिटरमिनेंट की पूरी वैल्यू क्या होती है? 0 ही होती है, ठीक है। मैं वैसे लिख ही दे रहा हूं, चलो ये 0 0 0 ए बी सी, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर भी इसकी जो लास्ट है वो क्या हो जाएगी? 0। बाकी आपने ऐसे लिख देना है, तो फाइनल वैल्यू जो आएगी आपकी दैट विल बी ये 0 ये 0। बचा क्या आपका? ये तो बच रहा है, थोड़ा सा छोटा कर देता है, आजा भाई।
सभी छोटा हो गया। तो फाइनली आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स आपका क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो आपको निकालना था f डैश एक्स g डैश एक्स h डैश एक्स l m n a b c। या ठीक है, कॉपी कर लेंगे आराम से। ठीक है, भावना हमारी भावनाओं के साथ खेल गई है क्लास में भी। भाई हमें गिवन है e की पावर a cos इनवर्स x हमारे पास ही फंक्शन है। हमें क्या बोल रहा है, शो करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो मतलब या तो इनकी वैल्यू लाके यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, एल से 0 ले आओ, या तो क्या पता करते करते भाई यही आ जाए। ठीक है, तो अगर हम log ले लेंगे तो कुछ बेनिफिट मिलेगा, हाँ, बट log लेने में प्रॉब्लम ये वापस से आ जाएगा यार आपका। तो कोई नहीं, इसको हम y मान लेंगे। एक बार log लेके देखते हैं। हमने क्या ले लिया, दोनों तरफ log ले लिया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। चेक करते हैं, log y इक्वल्स टू log e a cos इनवर्स x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका log y, ये a cos इनवर्स x पहले आ जाएगा। ठीक है, log e की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो बचा क्या आपके पास, log y इक्वल्स टू a cos इनवर्स x आया। ठीक है, अब आप इसे क्या करेंगे बच्चे, डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y डैश इक्वल्स टू cos इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है। ये तो फॉर्मूला ही है सीधा। फिर उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, हम y डैश दैट इज dy बाई dx को हम लिखेंगे इसके बराबर है, इस y को आपने उधर भेज दिया, ये हो जाएगा माइनस a इंटू वाई। मैं y की वैल्यू वापस नहीं लिखूंगा बिकॉज मेरे फंक्शन में ऐसा कुछ है नहीं, नीचे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात इतनी आपको? बट आप देखोगे यहाँ रूट का कोई जिक्र नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ। क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या मिलेगा जी, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, d2y ओवर dx स्क्वायर के साथ। तो इसको उठा के इधर ले आते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, कोई इशू नहीं रहेगा। क्वेश्चन रूल से अच्छा प्रोडक्ट रूल ही है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं dy बाई ओवर dx के होल स्क्वायर के साथ इक्वल्स टू a स्क्वायर y स्क्वायर, इधर ही रहने दो। अब फिर से क्या करो, इसको बच्चे आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करोगे तो पहले इसका डेरिवेटिव निकालोगे जो कि हो जाएगा माइनस का 2x इंटू dy ओवर dx का होल स्क्वायर। फाइन, एंड फिर उसके बाद प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज ही रहने दो। ठीक है, फिर dy ओवर dx का, इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू, ध्यान सुनना, इसका हो जाएगा 2 इंटू dy ओवर dx। फिर dy ओवर dx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट विल बी d2y ओवर dx। भाई dy बाई dx का डेरिवेटिव क्या होता है, ये तो होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। dy बाई dx का डेरिवेटिव निकालोगे d2y ओवर dx स्क्वायर आ जाएगा। यहां पे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, y स्क्वायर का 2y, फिर y का क्या होगा dy बाई dx। बात इतनी समझ में आती है। देखो dy बाई dx यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। क्या निकाल लो बेटा, इसको कॉमन निकाल लो। क्या निकाल लो यहाँ से, कॉमन। तो यहाँ से और यहाँ से आपने dy बाई dx कॉमन निकाल लिया, और कुछ निकलेगा 2 भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथ में, 2 dy बाई dx आपने कॉमन निकाल लिया, 2 dy बाई dx। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बचेगा आपका केवल माइनस का x
dy ओवर dx प्लस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा हुआ बच्चे आपका 2a स्क्वायर इंटू वाई dy बाई dx। तो dy बाई dx से dy बाई dx 2 से 2 कैंसिल करो, इस a स्क्वायर y को इधर ले आओ, तो फाइनल आंसर जो आपको प्रूफ करना था वो सीधा आ ही गया। कॉपी भी कर लेंगे इसको साथ में, x dy बाई dx माइनस a स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। फाइन, आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा, चलो कॉपी करेंगे इसको। चलो कॉपी कर लिया होगा आपने। एक छोटा सा स्टेप है जहां आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो मैं बता देता हूँ। यहां पर आप देख लो कि आपका ना ये दो फंक्शन है, जब आप इसे डिफरेंशिएट कर रहे हो तो प्रोडक्ट रूल लग रहा है। इसका डेरिवेटिव तो यार पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे -2x होगा, इसको एज इट इज लिखेंगे, फिर आप इसका डेरिवेटिव कर रहे होगे, दैट विल बी y डैश का स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, t का स्क्वायर हो जाएगा 2t, दैट इज 2y डैश, फिर y डैश का y डबल डैश, ये तो करा हमने, ये 2y डैश है, ये y डबल डैश, फिर आप क्या करो, इन दोनों में से 2y डैश कॉमन ले रहे हो, मतलब dy बाई dx, फिर निकालने का इसको कैंसिल आउट करो, ये यहाँ पे साइन माइनस का रहेगा, पहली दफा मैंने गलती से प्लस करा था। ठीक है, फाइन, ये हो गई हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज के, वो हम करेंगे, और कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं बट उनके कंसेप्ट आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, या फिर पीवाईक्यू से हम निकालेंगे उसको और करेंगे। 2-3 क्लासेस और होंगी इसकी, उसके बाद आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, और सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। अरे बढ़ाओ यार हमारी बातों को।